हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ। आज मैं एक वाक़या ऐसा बताती हूँ कि कभी कभी अनजाने लोग जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, उनके साथ एक टाइम ऐसा रिश्ता हो जाता है जो लगता है मैं शायद कभी बहुत पिछले टाइम से उनको जानती हूँ। तो ये समय था जब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हल्दिया में थी। अचानक से एक दिन मैंने देखा किसी के घर, जब मैं गई और मैंने देखा कि वहाँ पर हमारे से काफ़ी जूनियर लड़कियाँ, जिनको कि मैं अपनी छोटी बहन की उपाधि दूंगी, उस ग्रुप की 5-6 लड़कियाँ बैठी हुई थी नीचे ज़मीन में मैट बिछा के। सब बड़ी प्यारी प्यारी सी थी, कम उम्र की थी। बच्चे किसी को एक था, किसी को नहीं भी थे, जस्ट मैरिड करके शादी करके वो आई थी। उसमें से मुझे एक लड़की बड़ी प्यारी लगी। मैंने देखा एकदम सिंपल सी, ना गोरी ना सांवली, एकदम बढ़िया कलर, जिसको देख के बोल सकते हैं कि गेहुआ कलर। और छोटी सी माथे पे बिंदी, खुले बाल, और बालों की लंबाई इतनी कि वो नीचे ज़मीन में बैठी थी, उसके लगभग 1-1 1.5 फीट के बाल नीचे ज़मीन में पड़े हुए थे। वो देख के मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी सादगी, इतनी सिंप्लिसिटी, कि एक बार को मन थोड़ा उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट हुआ कि अरे ये कैसी है, कितनी अच्छी लग रही है। बड़े प्यार से बात किया, भाभी नमस्ते, बैठिए, ये वो करके हम लोगों ने जैसे लेडीज़ गपशप करती करके मैं वापस आ गई। पर पता नहीं क्या हुआ, फिर एक बार हम लोग रास्ते में हमारी मुलाकात हो गई। मैंने उसको घर में आने के लिए इनवाइट किया। वो घर में भी आई, बड़े प्यार से बात किया। फिर उसके हस्बैंड भी हमारे घर आए। हम लोग के घर, हमारे एक टर्म्स ऐसे हो गए जैसे एक फैमिली के होते हैं। कुछ भी बात हो शेयर करना, कुछ प्रॉब्लम हो शेयर करना, जब मर्जी हो तब हम बिना बताए उसके घर चले गए, वो भी हमारे घर आ गई। बाद में उसको एक बेटी हुई, रीचा करके, सॉरी रीचा नहीं, रुचि करके। हम लोग उसको बहुत प्यार करते थे। मेरा बेटा तो उसके लिए पागल रहता था कि मुझे इसके साथ खेलना है, मुझे। पर मैं, वो बहुत छोटी थी तो मैं उसको गोद में नहीं देती थी, बहुत कम ही देती थी। बहुत मज़ा आया। उसकी बेटी तब हमारे सामने ही लगभग 1-1.5 साल, बर्थडे के तक हम लोग साथ रहे, 1-1.5-2 साल तक हम लोग साथ रहे। इस बीच हमारी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। बाद में मुझे पता चला कि मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन है। वो स्टोन मुझे जब तक ऑपरेशन नहीं हुआ, मतलब 4-5 महीने बहुत परेशान किया। कैसे करके मैंने, तब हमारे पास फुल टाइम सर्वेंट थी, आउट हाउस में जो रहती थी, तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन फिर भी खाना मैं बनाती थी, बाकी सारे वो काम करती थी। पर ऑपरेशन से करीब 15 दिन पहले मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मैं खाना नहीं बना पा रही थी। तब जिस लड़की की मैं बात कर रही हूँ, उस लड़की का नाम है कृष्णा प्रिया। आज वो नोएडा में है। उसके बेटी बड़ी हो गई, बेटा एक बाद में हुआ मथुरा में, वो भी अभी बड़ा हो गया। सब पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। तो अचानक उन 15 दिनों में कृष्णा ने हमारे साथ इतना किया कि मैं शायद लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। गोद में उसके 8-9 महीने का बच्चा है, उसके बावजूद वो डेली लंच और डिनर लेके हमारे घर आती है। बड़े प्यार से, भाभी आप खाना खा लो, आप दवाई खा लो। इतना तो कोई अपना भी नहीं करता है। वो 15 दिन में, 1 हफ़्ता मैं जब घर में थी तब, और उसके बाद लगभग 10 डेज़ जब मैं कलकत्ता में हॉस्पिटलाइज़ रही, बराबर उसने हमारे बेटे की देखभाल की। और बेटा उस समय 12th में था, उसके प्री बोर्ड स्टार्ट हुए थे। पूरी देखभाल करना, उसका खाना पीना, उसको ध्यान रखना, ये सब कौन करता है। कहीं ना कहीं हमारा उसके साथ जुड़ाव, या शायद पिछले जन्मों का कुछ ऐसा रिश्ता था जो उसने इतने प्यार से निभाया। और मैंने भी कोशिश की कि मैं उसके साथ बहुत अच्छे से रहूं, और मुझे वो बहुत पसंद है लड़की।
हम लोग काफ़ी समय तक साथ रहे, मैं ऑपरेशन करवा के आ गई। उसके बाद भी उसने मेरे लिए बहुत देखभाल की। भाभी आपको कुछ ज़रूरत हो तो आप बोलिएगा, बेहिचक बोलिएगा, आप कुछ सोचिएगा नहीं। तो कभी कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको हम कभी नहीं जानते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि ऐसे लोग मेरी लाइफ में आएंगे, लेकिन आने के बाद वो हमारी ज़िंदगी में एक जगह बना लेते हैं। और आज भी मेरी कृष्णा प्रिया से बात होती है, एक परिवार के जैसी। हम दोनों मिल कर के अपने घर की बातें, अपने परिवार की बातें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सारी प्राइवेसी हम लोग शेयर करते हैं, जबकि वो मुझसे एज में बहुत छोटी है, और मुझे उसके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है। ऐसे अगर लोग मिल जाएं लाइफ में तो आपकी लाइफ कितनी इजी हो जाएगी। आपकी सारी प्रॉब्लम पता ही नहीं चलेगा कब आई और कब चली गई। तो हम आशा करते हैं कि आपको भी ऐसे ही दोस्त मिलें, और हमें भी हमारी लाइफ में जो मिले हैं वो तो हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे आगे भी ऐसे लोग मिलें। तो कृष्णा प्रिया, तुम्हें बहुत बहुत थैंक्स। मैं तुम्हें कितना धन्यवाद दूँ, मैं हमेशा तुम्हें याद करती हूँ। फ़ोन पे तो बात होती, पर मैंने सोचा कि आज मैं कुछ ऐसा बोलूं जो मुझे मन से हो रहा था कि मैं तुम्हारे लिए बात करूं। सो थैंक यू, और अपने परिवार का ध्यान रखना। जब मर्जी हो तब आना लखनऊ मिलने के लिए। ओके, बाय बाय।